और इस बीच एक बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। व्यापारी के मिल और घर दोनों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। रविंद्र ब्रांड का ऑयल है और इसी मिल पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में यह छापेमारी चल रही है। तो रविंद्र ऑयल ब्रांड की ऑयल मिल पर छापा है, साथ ही साथ इसके मालिक के घर पर भी छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो तेल व्यापारी के ठिकानों पर हापुड़ में छापेमारी की गई है। व्यापारी के मिल और घर दोनों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। रविंद्र ब्रांड का ऑयल मिल है जिस पर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में इस वक्त भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें अब सामने आ गई है किस तरह से इनकम टैक्स की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। हापुड़ का यह पूरा मामला है जहां पर तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब भी वहां पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी के मिल और घर दोनों जगह पर छापेमारी की जा रही है। रविंद्र ब्रांड की ऑयल मिल है जिस पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त पूरी टीम इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बातचीत करने के लिए विपिन गिरी हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, किन मामलों में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है ये तेल व्यापारी के यहाँ और कहां पर छापेमारी, और क्या इस वक्त भी छापेमारी जारी है? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई जब भी होती है तो टैक्स चोरी अगर कहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिलती है तो वहां पर ही छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पर भी सुबह से ही 12 से अधिक गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी भरकर यहाँ पहुंचे थे और जो इनकी शहर कोतवाली क्षेत्र में जो इनकी मिलें हैं और चलिए ठीक है, इस पर विपिन हम आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कल जिस तरह से बॉक्सिंग चैंपियन वापस लौटे थे, अब उनकी तस्वीरें सामने आ गई है जब प्रधानमंत्री मोदी से बॉक्सिंग की ये पूरी टीम मुलाकात करने पहुंची थी। हालांकि जो बॉक्सिंग टीम है उन्होंने शेयर भी किया था, वीडियो भी शेयर किया था, ट्वीट भी किया था और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया था कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई और हौसला अफजाई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। तो जो तस्वीरें सामने आई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी बॉक्सिंग टीम से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी सफलता के लिए उनको कांग्रेचुलेट भी किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, बात करते हैं जालौन की, जहां पर सट्टा माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर रामकरण की 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। बैंक अकाउंट के 36 लाख रुपए सीज कर दिए गए हैं। 4 ट्रक, 1 कार, 1 मकान, खाली प्लॉट जब्त किए गए हैं। सट्टा माफिया पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। उरई कोतवाली के गांधीनगर का यह पूरा मामला है जहां पर गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की बात की जाए तो 36 लाख रुपए सीज किए गए हैं। 4 ट्रक, 1 कार, 1 मकान, खाली प्लॉट जब्त किए गए हैं। सट्टा माफिया पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है और यह पूरा मामला उरई कोतवाली के गांधीनगर का बताया जा रहा है। तो जालौन से पूरा मामला निकलकर सामने आया जहां पर सट्टा माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है प्रशासन का। गैंगस्टर रामकरण की 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कुर्क की कार्रवाई भी की गई है, किस तरह से वहां पर सील किया गया। साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट थे उसके 36 लाख रुपए भी सीज कर लिए हैं। साथ ही उसकी और भी प्रॉपर्टी यानी 4 ट्रक, 1 कार, 1 मकान, खाली प्लॉट जब्त कर लिया गया है। सट्टा माफिया पर नकेल कसा गया है प्रशासन की तरफ से और यह पूरा मामला उरई कोतवाली के गांधीनगर का है। और प्रयागराज से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रयागराज में फायर ब्रिगेड कर्मचारी की लापरवाही अब चर्चा का सबब बनी हुई है। दरअसल हाईकोर्ट परिसर के बाहर एक गाड़ी में आग लगी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। गाड़ी अभी जल ही रही थी कि दमकल के साथ फायर फाइटर वहां पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग बुझाने के लिए काम शुरू किया तो पता चला कि दमकल में पानी ही नहीं था। इसके बाद एक गाड़ी में लगी आग कई वाहनों को राख कर गई। अब इस लापरवाही पर एक दरोगा समेत 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस दौरान दमकल कर्मचारी आग बुझाने पहुंचे थे उस दौरान का ये दिलचस्प वीडियो देखिए कि किस तरह से वहां पर पहुंचने के बाद पानी ना होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। अबे कर रहे हो भैया, अरे जल्दी जाओ ना, 2-3 गाड़ी जल जाएगी। हटाओ गाड़ी, पानी नहीं ना का पानी नहीं है क्या? दमकल खड़ा किया, सस्पेंड करो।
आ गई क्या दमकल? ये दमकल खड़ी तो है। वो देखो शीशा उड़ रहा है। अरे टायर टायर, अरे लगाओ बेटा लगाओ। अरे एक एक गाड़ी पकड़ती जा रही है भाई। जो पास में सब 2 गाड़ी पकड़ गई है। अरे चलाओ तो यार, बहुत बड़े है सब। ये गाड़ी भी पकड़ लेगी। ये बगल वाली भी बगल वाली जाएगी जाएगी। पानी तो पहुंचे। पानी नहीं, गाड़ी बंद हो जा रही है। सब सस्पेंड हो जाओ, सबको सस्पेंड करेंगे। पानी नहीं निकल रहा है क्या? पानी है ही नहीं उसमें, पानी है ही नहीं है। सस्पेंड करो सबको। ये दमकल वाले खड़े आधे घंटे से, पानी नहीं है। ये हाईकोर्ट सुरक्षा है, अगर हाईकोर्ट आग लग जाए तब क्या हुई? अरे गाड़ियाँ नहीं स्टार्ट हो रही, पानी बात की बात है। गाड़ियाँ चली गई, ये भी पकड़ ली। भी जा रही है। अरे डाल भैया, डाल डाल डाल, जल्दी डाल। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इधर के मारे जा ही नहीं रहा है आगे। इधर के मारे नहीं जा रहा है। अरे प्रेशर नहीं बन रहा है। पास जा भी नहीं रहा ना। अबे कर कहाँ रहे हो भैया? अरे जल्दी जाओ ना, चाहे 2-3 गई थी दमकल कर्मियों को, लेकिन जिस गाड़ी के साथ दमकल कर्मी पहुंचे थे उस गाड़ी में पानी ही नहीं था। बहुत देर तक कोशिश की गई। एक गाड़ी में आग लगी थी जब दमकल कर्मी पहुंचे थे, उन्हीं के सामने दूसरी गाड़ी में भी आग लगी, फिर तीसरी गाड़ी में भी आग लगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। और नोएडा से खबर है, जहां पर जेल से छूटे हत्यारोपी के स्टंट का वीडियो अब सामने आया है। रेसिंग बाइक पर खड़े होकर उसने एक लड़की के साथ स्टंट किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। यूट्यूबर निजाम उल खान का यह वीडियो बताया जा रहा है। निजाम अपनी गर्लफ्रेंड भाई के हत्या के जुर्म में जेल जा चुका है और अभी जमानत पर है, जिस दौरान इसने ये स्टंट किया और अपना वीडियो बनाया। तेरा भाई अकेले ही तबाही है। Fuck you. जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आखिर में सबसे हंसी। और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के टॉप 10 अपराधी साबिर को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में साबिर के पैर में गोली लगी है। साबिर बुलंदशहर का रहने वाला है। साबिर बुलंदशहर के देहात कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। साबिर के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। साबिर पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज है, जिसमें गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर का हिस्ट्री शीटर साबिर बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां पर हुई है ये मुठभेड़ और किस तरह का अपराधी, किस तरह की मामला इस पर लगा हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि ये साबिर नाम का बदमाश है और हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसके अलावा गैंगस्टर मुकदमे भी इसके ऊपर लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है, ये लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। 1 दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका था, लंबे वक्त से वांछित था और अब आज पुलिस के हत्थे चढ़ा। ये ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सुबह सुबह मुठभेड़ हुई है टॉप 10 बीटा थाना क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने सभी थानों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने आज के 10 टॉप वांछित बदमाशों की लिस्ट तैयार करे और उनमें से ये एक है। 25,000 का ये इनामी है। आज सुबह सुबह मुठभेड़ हुई है और जाहिर तौर पे जिस तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु।
और बुधवार को विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुल गई। फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों के लिए वन विभाग द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। फूलों की घाटी के प्रवेश द्वार पर घाटी में पाए जाने वाले 500 से अधिक प्रजातियों के फूल साइन बोर्ड पर दर्शाए गए हैं और उनके नाम अंकित किए गए हैं ताकि घाटी में सैलानियों को फूलों की पहचान हो सके। साथ ही साथ फूलों की घाटी में जाने वाले पर्यटकों के साथ गाइडों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हमारी समय से खुल गई है 1 तारीख को। हमारे द्वारा गेट पर घाटी में पाए जाने वाले मुख्य पुष्पों की फोटो, उनकी नाम, स्पेसीज का विवरण दिया गया है ताकि पर्यटकों को जाने से पूर्व ही उनके फोटोग्राफ से पता लगे कि घाटी में क्या क्या फूल है। और अयोध्या में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां पर रेलवे पटरी पर फंसी मोटरसाइकिल से टाटा अमृतसर एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन से टकराने के बाद मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना सुबह 6 बजे की है। हादसे के बाद ट्रेन को वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि बाइक ट्रेन के नीचे फंस गई थी। घटना रौनाही थाना क्षेत्र के कपासी गांव के सामने की है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से बाइक ट्रेन से टकरा गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए, कुछ पार्ट्स उसके ट्रेन में फंस गए, जिसकी वजह से ट्रेन को वहीं पर रोकना पड़ गया। और उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती रही है। यहाँ के झरने और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो तस्वीरें हर्षिल घाटी की आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी हमेशा से पर्यटकों के लिए एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहां पर लोग पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए।